हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, गैर पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। थर्ड है उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। एंड फोर्थ है पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का जो सही क्रम है वो है पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। ओके, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में जो दिया है 3 लेवल और 6 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, तो इसमें जो होगा सही क्रम पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो फर्स्ट है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, एंड थर्ड है पारंपरिक स्तर, एंड फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो वो है पारंपरिक स्तर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्टेज जो होता है वो थर्ड में बच्चा दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है और यह लेवल सेकंड यानी परंपरागत स्तर की अवस्था होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो फर्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, सेकंड है नारीवादी दृष्टिकोण से, थर्ड है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, एंड फोर्थ है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ओके, तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो वो नारीवादी दृष्टिकोण से की है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से जो है प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकताएं लड़कों से अलग होती हैं। लड़कियां केयर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं और लड़के जो होते हैं वो जस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो फर्स्ट है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, एंड फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वो पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो वो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि दंड से बचने के लिए किया गया कार्य जो होता है स्टेज संज्ञा एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता की क्या है, पहचान है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का जो है विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस चरण में है। तो फर्स्ट है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, एंड फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ओके, तो रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के चरण में है, क्योंकि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा यह कार्य करेगा जिसके बदले में सब उसे अच्छा लड़का कहेंगे, और वह कार्य नहीं करेगा जिसके बदले लोग उसे बुरा लड़का कहेंगे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है बी.एफ. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है ले वाइगोस्की एंड डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि इनके अनुसार बच्चे का नैतिक विकास 3 स्तर एवं 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को जो है क्या विशेषता होती है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो फर्स्ट है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना। सेकंड है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे। थर्ड है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। एंड फोर्थ है कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? वह है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अभिकथन ए कहता है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह होता है जहां पाठ पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है फ्रेंड जहां पाठ पुस्तक ही सीखने का केंद्र नहीं होता है। ओके, ये पाठ पुस्तक को निगेटिव टैग वर्ड माना गया है, ये क्या है? ये गलत है। एंड तर्क आर कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, तो ये भी गलत है। ओके, ए और आर क्या है फ्रेंड? इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ पुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? ओके, फर्स्ट है एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। सेकंड है एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। थर्ड है एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? वो यह है कि एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पे बल देती है और सामाजिक रचनावादी ले वाइगोस्की को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो वह विशेषता जो होती है शिक्षक की गतिशीलता होती है, लचीला समूहीकरण होता है, बच्चों की स्वायत्ता होती है, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होता है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा इसमें चारों करेक्ट है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं वो जॉन डीवी हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है। ओके, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक को गतिशील बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर जो है वो बल दिया गया है। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, तो फर्स्ट है शिक्षार्थी को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। सेकंड है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। ओके, थर्ड है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। एंड फोर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत ध्यान देती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत ध्यान देती है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो होती है प्रत्येक बच्चे के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। सेकंड है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। थर्ड है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को जो है लागू करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण अनुरूप नहीं है? तो वो है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। फर्स्ट है डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सेकंड है क्रियात्मक खेल खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। थर्ड है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड फोर्थ है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ओके, तो एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। तो नहीं जो है फ्रेंड हो जाएगा थर्ड। केवल क्या है, केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, क्योंकि केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जो है लचीलेपन की विशेषता है और बालक को ही इसमें केंद्र में रखा जाता है। ओके, तो ये स्थान नहीं है जो है, तो ये इसका नहीं है। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना ये प्रगतिशील शिक्षा की कोई विशेषता ही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो स्थान नहीं है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। एंड थर्ड है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म पर अनुबंधन से होता है। फोर्थ है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ओके, तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है और बच्चे का सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। बच्चे को क्या कहा गया है, सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। सेकंड है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व आनंदमय पाठचर्या अपनानी चाहिए। थर्ड है सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। फोर्थ है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। ओके, तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट इसमें अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। फोर्थ है बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं होता है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में जो है वो देखा जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन स्वनिर्देशित होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, एंड तर्क आर कहता है बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। ये भी गलत है। ए और आर क्या है, दोनों गलत है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो होता है फ्रेंड वो बच्चों को नियंत्रित नहीं करता है। ओके, बच्चे स्वयं जो है वो अनुशासन में रहते हैं और बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को ही जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो है वो सेंटर में रखा जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। इसमें दोनों गलत है। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में जो होते हैं संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। सेकंड है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार जो है दिया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका फर्स्ट है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है।
सेकंड है बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। थर्ड है सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। ओके। एंड फोर्थ है सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो है फ्रेंड वो बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का क्या करती है, पालन करती है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार जो है वो दिया जाता है। ओके। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है फ्रेंड ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पाद बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। ओके। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या जो होती है फर्स्ट है बेहद कठोर संरक्षित, जिससे बच्चों को कोई स्वायत्तता न हो। सेकंड है विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारंपरिक संबंध न हो। थर्ड है बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। फोर्थ है जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है? वो बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। ओके। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुरूप जो है वो केंद्र में रखने का प्रयास करती है। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि फर्स्ट है शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। सेकंड है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। थर्ड है शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। एंड फोर्थ है शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो होता है फ्रेंड प्रगतिशील कक्षा की वो होता है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो फर्स्ट है वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास जो है शामिल होते हैं। ओके। सेकंड है शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। थर्ड है पारंपरिक व्याख्याएं विधियां। एंड फोर्थ है वे तरीके जिनमें पाठ पुस्तक सीखने का केंद्र होता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और जो है प्रयास शामिल होते हैं। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बच्चे को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ओके। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? फर्स्ट है विद्यार्थी, सेकंड अभिभावक, थर्ड अध्यापक एंड फोर्थ है परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में जो स्थान देती है वो विद्यार्थी को स्थान देती है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है? सक्रिय और सामाजिक होता है। ओके। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता को सक्रिय में रहता है और सामाजिक रूप से ये सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से जो है ज्ञान का निर्माण करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ओके। क्यों मानती है? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को क्या करता है? जन्म देता है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो वो की जा सकती है फ्रेंड श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर की जाती है। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं। बच्चे को कार्य उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करती है? महत्व देती है। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।